नमो बुद्धाय। दुनिया में सबसे बड़ा कठिन काम क्या है पता है आपको? कि साइंस को आविष्कार करना सबसे बड़ा कठिन काम बोला जाएगा। जैसे नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना, जिस तरह से मून पे जाना, जो कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है। क्या लगता है आपको दुनिया का सबसे कठिन काम माना जाएगा? तो आइए समझ लेते हैं दुनिया का सबसे कठिन काम क्या होती है और प्रैक्टिकल बताऊंगा, जिससे करोड़ों में या हजारों सालों में शायद एक व्यक्ति कर सकते हैं ऐसे काम। वो काम है अपने मन को वश में करना, मन को निरंतर एक स्थान पर केंद्रित करके रखना दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम होता है। कुछ लोग ये बात सुनकर कहेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, क्या बेहूदी बात कर रही हो। देखो, अब अपने आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली एक जगह पर रखने को ट्राई कीजिए और देखते हैं आप में से कितने लोग ये काम कर पाते हैं। आपके माइंड कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए या भटकना नहीं चाहिए, बस एक ही जगह पर होना चाहिए आपकी माइंड। ये आपकी मर्जी है कि माइंड को आप कहाँ देखना चाहते हैं या कहाँ रखना चाहते हैं। आप चाहे अपने नासी के द्वार पर रखें या अपने पेट के ऊपर फोकस करें, किस जगह पे आप फोकस करके मन को रखना चाहते हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए कॉन्स्टेंटली अपने मन को एक जगह पर रखने को ट्राई कीजिए। आपके माइंड किसी भी हालत में, ना फ्यूचर ना पास्ट, दोनों में भटकना नहीं चाहिए, बस वर्तमान में एक ही जगह पर होना चाहिए। और जो लोग इस काम को कर पाया, प्लीज मुझे बता दीजिएगा ऑनेस्टली। भगवान बुद्ध ने ये बताते हैं, दुन्नी गहास लाहुनो यट्ठ कामा निपातिनो चित्ता सदमतो साधु चित्त दंतं सुखावहं। इसका अर्थ ये है, मन को काबू करना या एक जगह पर नियंत्रित करना बहुत कठिन है। मन को नियंत्रित करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे मन हर एक छोटे छोटे चीजों पर भी लालच होता रहता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति इस भटकते हुए मन को या लालच से बढ़े हुए मन को एक बार अच्छे तरीके से काबू कर दिया या अपने मन को पूर्ण रूप से संयमित कर दिया, फिर वही संयमित मन या दमन किया हुआ मन हमेशा सुख देता है। इसलिए तो आपने एक बात सुने होंगे कि एक अनुशासित मन सुख लाता है। ए डिसिप्लिन माइंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस। फिर एक बार लाइन बाय लाइन बताते हैं, दुन्नी गहास लाहुनो, मन को काबू करना या अपने वश में करना बहुत कठिन है। यट्ठ कामा निपातिनो, मन को कंट्रोल करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे मन हर एक छोटे छोटे चीजों पर भी लालच होता रहता है। जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है। मन बगैर आपके परमिशन चला जाता है। मन आपके परमिशन नहीं लेते हैं। देखिए, फिजिकली हम किसी चीज को करना है, मन से परमिशन लेना पड़ता है। अगर मन में करना नहीं चाहते हैं या मन में एग्री नहीं होता है तो फिजिकली हम किसी काम को नहीं करते हैं। लेकिन मन आपकी परमिशन के बिना कहीं पर भी चला जाता है, किसी के ऊपर भी सोच आ जाते हैं। तीसरी लाइन में ये बताते हैं, चित्ता सदमतो साधु। लेकिन अगर एक व्यक्ति इस भटकते हुए मन को या लालच से बढ़े हुए मन को एक बार अच्छे तरीके से काबू कर दिया या अपने मन को पूर्ण रूप से संयम कर दिया, चित्ता सा मन को दमतो, दमन करना, संयम करना, साधु अच्छे तरह से, जो व्यक्ति अपने मन को अच्छे तरीके से दमन कर लिया, चित्त दंतं सुखावहं, वही संयमित मन या दमन किया हुआ मन हमेशा सुख देती है। इसलिए जीवन को सुधरना है तो पहले अपने मन को सुधरने की लाजमी है, क्योंकि जीवन मन के ऊपर निर्भर है। अगर मन में धैर्य, संकल्प, मेहनत, साहस, निडर, मन की एकाग्रता और रेजिलियंस नहीं होते तो फिर जीवन में कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए शब्दों से यही स्पष्ट होता है कि अपने मन को नियंत्रित करना ही वास्तविक में जीवन के सुख और शांति प्राप्त करना होता है। मन को एक जगह पर नियंत्रित और वश में करना जीवन के सबसे बड़े काम होती है। यदि कोई इस मुश्किल काम को पार कर लेता है, सुख और सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान बुद्ध भी यही सिखाते हैं, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष मन को नियंत्रित करने का होता है। इसलिए अपने मन की शक्ति को पहचानते हुए हम असली सुख को प्राप्त कर सकते हैं।
जब हम मन को वश में कर लेते हैं तब ही जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिलता है। जिंदगी का महान उद्देश्य अपने मन की ताकत को समझना होता है, ना कि जीवन को समझना। अब अपने जीवन को कभी भी नहीं समझ पाओगे जब तक खुद के मन को नहीं समझ लेते। धैर्य, संकल्प और मेहनत से हम जीवन को सुंदर, रंगीन बना सकते हैं। जब हम मन को अपने मुट्ठी में बांध लेते हैं तो हम सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने मन को सही तरीके से समझे और अपने वश में करते हुए जीत का अनुभव करें। आप सब हमेशा खुशहाल रहे। नमो बुद्धा।